Hello friends, my name is Dr. Sushil Rajput. I am child specialist at Life Care Hospital अमरावती. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन, जो कि कॉमनली पीडियाट्रिक एज ग्रुप 2 साल से लेके 7 इयर्स तक के बच्चों को कॉमनली होता है और पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं और रश करते हैं टुवर्ड्स डॉक्टर्स। तो क्या क्या वजह हैं हम जानेंगे इस वीडियो में एब्डोमिनल पेन के। तो क्या करना चाहिए, कैसे हमें उसे टैकल करना चाहिए, पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे किस वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा 3 टाइप के क्लासिफिकेशन किए हैं, उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा आपका बच्चे का एब्डोमिनल पेन रह रहा है। अगर छोटा पीरियड है 5 दिन या 10 दिन तो उसे हम एक्यूट कंडीशन बोला जाता है, और अगर वही पेन आपका लंबा चल रहा है मोर देन 3 मंथ्स तो हम उसे क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन बोल सकते हैं या फिर परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन बोल सकते हैं। नंबर 2 क्लासिफिकेशन आता है कौन से ऑर्गन को कनेक्टेड है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है या फिर अपेंडिक्स है, या फिर जस्ट नॉन ऑर्गेनिक मतलब फंक्शनल इंटेस्टाइन्स है, गैस है, इन्फेक्शन है, तो उसे हम फंक्शनल या नॉन ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा आता है ट्रीटमेंट बेसिस पे। अगर मेडिकली या कंजर्वेटिव या दवाइयों के माध्यम से ठीक होता है पेट का दर्द तो उसे हम मेडिकल कॉजेज बोलते हैं, और अगर सर्जरी की नौबत आती है तो हम उसे सर्जिकल कॉजेज बोलते हैं। तो उसमें भी हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग इन 3 क्लासिफिकेशंस के हिसाब से एब्डोमिनल पेन डिवाइड किया जाता है। सबसे कॉमन रहता है फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। फंक्शनल मतलब ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं, गैसेस है, इन्फेक्शन है, डायरिया, लूज मोशंस, अल्सर्स है, तो ये कुछ ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं है, इसे हम फंक्शनल एब्डोमिनल पेन बोलते हैं, जो कि 80% कॉमन रहता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन से कनेक्टेड है, वो 20% ही रहता है, इसलिए आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल पेन जो होता है मेडिकली यानी दवाइयों के माध्यम से या फिर घर के होम रेमेडीज से भी ठीक किया जा सकता है। तो वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट। उससे पहले हम देखेंगे क्या क्या कॉमन कंडीशंस होते हैं। स्टमक अल्सर है, गैसेस है, इसके अलावा स्टोन्स है, अपेंडिक्स है, रिफ्लक्स डिजीज है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स है। ये कॉमन बीमारियां स्पेशली बच्चों में पाई जाती है। डिपेंडिंग यहाँ पे सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं वो हम डॉक्टर्स डायग्नोस कैसे पहचाने, किससे कनेक्टेड है, कहाँ कैसे किस वजह से हो रहा है, कैसे पहचाने। तो देखिए आपको सबसे पहले नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए कि एब्डोमेन जो रहता है उसे 9 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखेंगे आप एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक और इस तरफ पे हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर रीजन, इलियाक रीजन, लेफ्ट एंड राइट। तो ऐसे 9 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, और डिपेंडिंग वहाँ पे ऑर्गन्स भी कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपका अम्बिलिकल एरिया में रह रहा है तो मोस्टली इंटेस्टिनल रहेगा, अगर आपका एपिगैस्ट्रिक रहेगा तो स्टमक एरिया या फिर पैंक्रियाज एरिया रहेगा। तो डिपेंडिंग कौन सा ऑर्गन बैक साइड में है उसी को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके हिसाब से सपोज लंबर रीजन में रहा तो किडनी के स्टोन्स बन सकते हैं, और वही हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन रहा यहाँ तो लीवर से कनेक्टेड या गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड बीमारियां हो सकती है। तो डिपेंडिंग लोकेशन के हिसाब से आगे ट्रीटमेंट का भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो डॉक्टर उसी हिसाब से डायग्नोस करते हैं कि आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर बच्चे को पेट में दर्द होता है तो डेफिनेटली खाना कम खाएंगे, रोएंगे, चिड़चिड़ करेंगे, उल्टियां करेंगे, वॉमिटिंग्स, डायरिया भी, लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा सोने में दिक्कत जा सकती है। लेकिन फंक्शनल जो एब्डोमिनल पेन रहता है उसमें क्या होता है 5 से 10 मिनट वो दर्द होता है, ऐसे बोलते हैं, और उसके बाद वो अपने प्ले में, घूमने फिरने में और खेलने में लग जाते हैं। तो यही डिफरेंस है फंक्शनल और ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनिक में आपको कंटिन्यूअस पेन होता है, कंटिन्यूअस वो पर्टिकुलर लोकेशन पकड़ के बैठते हैं, और उसमें वॉमिटिंग, डायरिया, ज्यादा सीवियरिटी होती है, जिसकी वजह से बच्चे लाइट अप होते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन फंक्शनल में थोड़ा सा दर्द बोलेंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद फिर वो अपने खेलने में लग जाएंगे। तो ये फंक्शनल काफी कॉमन है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन गैसेस की वजह से होता है, और गैसेस के जो आइटम्स रहते हैं वो अवॉइड कीजिए। गैसेस के आइटम जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया, चना दाल हो गया, काली दाल, बरबट्टी हो गई, ये सब चीजें गैसेस वाले आइटम हैं, तो इसको कम कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स, फ्रूट्स जूसेस, लिक्विड्स, पानी, ये सब ज्यादा आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चों को गैसेस की प्रॉब्लम कम हो और ताकि बच्चे को रिलीफ मिल सके। इसके अलावा कोई भी हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो डेफिनेटली पहले होम रेमेडीज आपको सजेस्ट करेगा। जैसे होम रेमेडीज ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, इसके मतलब गार्लिक जिंजर टी बच्चों को दे सकते हैं,
इसके अलावा मसाज करो, इसके अलावा गर्म सेका करो पेट का, इसके अलावा आपको दही खानी चाहिए, ज्यादा लिक्विड्स, शहद भी दे सकते हैं जो आपके आपके बच्चों के पेट को आराम दे सकता है। तो ये होम रेमेडीज है। आप ये डिफरेंट होम रेमेडीज आप अपने बच्चे के लिए पहले घर पे ट्राई करें। अगर उससे कम नहीं होता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं। डॉक्टर्स डेफिनेटली आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन अवेलेबल है, जेलुसिल, साइक्लोपाम, इसके अलावा टमी काम, पॉलीमैक्स, तो अलग अलग मेडिसिन अवेलेबल है। अब इंस्पाइट ऑफ इसके बावजूद भी, अगर मेडिसिन के बावजूद और होम रेमेडीज के बावजूद भी अगर आपके बच्चे का एब्डोमिनल पेन कम नहीं होता है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो डायग्नोसिस के लिए फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन और एक आध बार सोनोग्राफी, और लास्टली अगर नहीं भी उसके बावजूद भी हमें नहीं मिलता है तो सीटी, एब्डोमिन, ये सब इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। जो डायग्नोसिस जिस तरह का होगा, जैसे अपेंडिक्स होगा तो डेफिनेटली अपेंडिसाइटिस में आपको सर्जरी ही बोला जाएगा, लेकिन जो डायग्नोसिस होगा डिपेंड्स, उसके हिसाब से सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट की जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बॉटम लाइन ये बता देता हूँ कि फंक्शनल एब्डोमिनल 80% कॉमन रहता है, इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 80 to 90% केसेस में ऐसे कुछ सर्जिकल लगता नहीं है, मोस्टली वो होम रेमेडी से रिलीफ हो जाता है। तो पहले आप होम रेमेडीज यूज कीजिए, अगर उसके बावजूद भी अगर कम नहीं हो रहा है देन आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए और वो अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो डिटेल में समझ में आया होगा। ऐसे कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आते रहेंगे। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए और अपने बच्चे का और अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।